बीवीजी कंपनी ने हड़ताल रविवार को खत्म कर दी। दोपहर 12 बजे हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन घर घर से कचरा उठाने के लिए 10% ऊपर ही सड़कों पर निकल गए। ऐसे में लोगों ने कचरा सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधियों की माने तो जिन वेंडर्स से संसाधन किराए पर ले रखे हैं, उनको जल्द भुगतान के लिए आश्वस्त किया गया है। इसके बाद हड़ताल टूट गई। सोमवार से सफाई व्यवस्था सुचारू करने का दावा कंपनी की ओर से किया गया है। बड़ा सवाल लेकिन यह है कि इन अव्यवस्थाओं के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण में कैसे जयपुर की रैंक में सुधार होगा। तीसरे दिन भी जयपुर ग्रेटर नगर निगम में लोग हुपर का इंतजार करते रहे, क्योंकि 300 में से महज 30 हुपर ही सड़कों पर उतरे। लगातार हड़ताल की वजह से हुपर चालक जयपुर से बाहर चले गए। ऐसे में जब हड़ताल खत्म हुई तो वे वापस नहीं आ सके। नगर निगम से जब बीवीजी कंपनी ने अनुबंध किया था, उस पर गौर अगर करें तो घर घर कचरा संग्रहण का काम कंपनी को ही करना था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने काम दूसरे लोगों को सौंप दिया है। एक अनुमान के मुताबिक कंपनी 90% काम दूसरे वेंडर्स को सौंप चुकी है। इस बार जो हड़ताल हुई है उसके पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। जानकारों की माने तो कंपनी मानसरोवर में भी वेंडर्स को काम देने की तैयारी कर चुकी है। कई वेंडर्स कंपनी पर करोड़ों रुपए बकाया होने का दावा भी कर रहे हैं और यही वजह है कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इधर कंपनी का दावा है कि 2 महीने का 18 करोड़ बकाया है, जिसमें सितंबर माह में हेरिटेज नगर निगम का 3 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया चल रहा है, तो वहीं ग्रेटर नगर निगम का 4 करोड़ से भी बकाया। अक्टूबर माह की अगर बात करें तो हेरिटेज निगम में 4 करोड़ से ज्यादा का बकाया चल रहा है। और बहुत बड़ी खबर है, इसी मसले पर ज्यादा बात कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से अश्विनी जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि नगर निगम ने ठेका दिया बीवीजी कंपनी को। अब बात सामने आ रही है कि बीवीजी कंपनी ने इस ठेके को सबलेट कर दिया है, कुछ और अनुबंध के आधार पर वो काम पर रख रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से कल हुपर जगह जगह नहीं पहुंचे हड़ताल खत्म होने के बाद भी, किस तरह से देख सकते हैं? अश्विनी से बात करेंगे, संपर्क करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि तीसरे दिन जयपुर नगर निगम के बीवीजी कंपनी की हड़ताल खत्म हुई है, लेकिन बड़ी बात यह सामने आई है कि हड़ताल खत्म होने के बाद भी कई जगहों पर हुपर नहीं पहुंचे, घर घर कचरा संग्रहण नहीं हो सका है, कचरे को सड़कों पर ही डाल दिया गया है। जयपुर शहर में गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ दिखाई दिया। एक बार फिर से अश्विनी फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहते हैं कि अपने आप में ये एक बड़ी खबर हो जाती है जब बीवीजी कंपनी से नगर निगम ने बातचीत की हुई होती है, अनुबंध किया होता है, लेकिन अब सामने आता है कि बीवीजी कंपनी अपने ही काम को सबलेट करे कुछ और कंपनियों से अनुबंध करके। ये एक तरह से बड़ी खबर है, बड़ी जो अनुबंध में खामियां हैं। जी बिल्कुल नकुल जी, अपने पत्रिका के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बीवीजी कंपनी ने ग्रेटर नगर निगम से काम लिया और उसका काम को, जो कचरा उठाने की पूरी जो सिस्टम था, उसको आगे और बांट दिया, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो अनुबंध हुआ था उसमें नहीं था। उसमें बीवीजी कंपनी को खुद अपने संसाधनों से पूरा शहर में से कचरा साफ करना था, लेकिन कंपनी ने खुद साफ ना करके और वो जो अनुबंध, न सिर्फ अनुबंध को तोड़ा बल्कि दूसरे छोटे वेंडर्स को उन्होंने ये काम सौंप दिया। जबकि जो अनुबंध पर गौर करें तो उसमें साफ है कि केवल बीवीजी कंपनी ही शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर सकती है। तो ये बड़ा एक अलग तरीके का मामला है, जिसमें दोनों नगर निगम को सख्ती दिखाते हुए जो बीवीजी कंपनी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ जो सफाई व्यवस्था है, जो ढर्रा चला रहा है पिछले 4 वर्षों से, उसमें कुछ समाधान होने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद ही कुछ लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। जहां तक हड़ताल की बात है तो 3 दिन से हड़ताल लगातार चल रही थी। जो हड़ताल कल खत्म जरूर हुई कल, लेकिन आज तक भी हुपर लोगों के घरों पर नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक हड़ताल केवल कागजों में समाप्त हो गई है, अभी जमीनी हकीकत नहीं दिख रही। जमीनी हकीकत वैसी है जैसी 3 दिन पहले जो 3 दिन तक हड़ताल चली। आज भी भले हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन हुपर अब तक लोगों के घरों पर नहीं पहुंचे हैं। जी और अश्विनी,
कई बार बातें सामने आती है, कोई पहली बार नहीं है जब बीवीजी कंपनी की अनियमितता की बात, कोई गड़बड़ी की बात सामने आई हो। इससे पहले भी जब भ्रष्टाचार का मामला आया था तब भी इस कंपनी का नाम सुर्खियों में बना हुआ था। उससे पहले भी कई सालों से बीवीजी कंपनी इस सफाई व्यवस्था को संभाले हुए है। कई बार इस तरह की खामियां सामने आती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यही लगातार जयपुर में काम कर रही है। क्या कुछ वजह है? लगातार इसी कंपनी से काम भी हो रहा है, ठेका भी इसी को मिलता है और लापरवाही भी हो रही है, उसके बावजूद भी एक पूरा काम संचालन जारी है? जी बिल्कुल है जी। जिस तरीके से कंपनी पर के काम पर तो लगातार सवाल उठते ही हैं, तो कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही। लेकिन इसके तरह अगर देखें तो अधिकारी, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि कंपनी काम न करने के बाद भी और लगातार पिछले 4 साल से शहर में एक ही ठेका ले रखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, अधिकारियों की मिलीभगत भी है और यही वजह है कि लगातार कंपनी को 50% भुगतान भी होता रहता है और उसी 50% में कंपनी काम करती रहती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कंपनी 50% में पिछले 4 साल से केवल 50% लेकर और वो काम लगातार करती जा रही है। और यही वजह है कि वो जब कंपनी को हटाने की बात आती तो कंपनी नगर निगम पर करीब 350 करोड़ रुपए बकाया बता के ये कहते कि ये पहले ये भुगतान कर दिया जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम के अधिकारी भी मिले हुए हैं और वो उनकी शहर, इसी वजह से कंपनी इस तरीके से शहर में काम कर रही है। निगम और जो कंपनी के अधिकारी है उनकी जो मिलीभगत है उसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। जी और अश्विनी, कल की स्थिति हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ विजुअल भी दिखा रहे हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ऊपर समय पर नहीं पहुंचे। आज क्या कुछ उम्मीद करें कि व्यवस्था सुचारू हो सकी है, काम पर सभी ऊपर लौट आए हैं? जी, ये आज जैसे सुबह की जो आमतौर पर 7 साढ़े 7 बजे ऊपर शहर में आना शुरू हो जाते हैं, लोग कचरा संग्रहण शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का समय हो चुका है। तो चुनिंदा जगहों पर ही ऊपर पहुंचे, उसमें से कुछ ऊपर तो कुछ नगर निगम के ही हैं। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि ऊपर व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अभी तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। 3 दिन जैसे 3 दिन स्थिति वैसी स्थिति आज भी दिखाई दे रही है। अभी तक 2 घंटे तक देखें तो भी। जी शुक्रिया अश्विनी, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि अब कंपनी वापस काम पर लौट आई है क्योंकि हड़ताल चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। अब उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से सुचारू सफाई व्यवस्था हो सकेगी और घर घर ऊपर पहुंच सकेंगे।